हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सेल थ्योरी पर डिस्कस करेंगे। यह डिस्कशन 5 पॉइंट के ऊपर बेस्ड होगा। पहला पॉइंट है, किन साइंटिस्ट ने सेल की खोज की और कैसे खोज की। दूसरा पॉइंट है, सेल थ्योरी किन साइंटिस्ट ने दी। तीसरा पॉइंट, जिन साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी दी उनमें क्या कमी रह गई। चौथा पॉइंट, इस सेल थ्योरी को और कैसे सुधारा, किसने सुधारा। और पांचवा पॉइंट है सेल थ्योरी की इंपॉर्टेंस। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेल थ्योरी। थियोफेस्टस ने ईसा के 350 साल पहले हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक बुक लिखी थी। उसके लगभग 2000 साल बाद में रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर खुद ने एक माइक्रोस्कोप बनाया। इस माइक्रोस्कोप में 2 प्रकार के लेंस इन्होंने जोड़े। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं आई लेंस एंड ऑब्जेक्ट लेंस। और यहाँ पर उन्होंने विभिन्न प्रकार के प्लांट्स, एनिमल और इंसेक्ट्स को रखा और उनके चित्रों का अध्ययन किया। ऐसा ही एक चित्र आपके सामने यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। यह कॉर्क नामक जो प्लांट प्रोडक्ट है उसके द्वारा एक पतली छाल निकाल के उन्होंने इस कॉर्क का अध्ययन किया। आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये छोटी छोटी स्क्वायर नामक संरचनाएं उन्होंने देखी और इस तरह की स्क्वायर नामक जो संरचना एक पैटर्न इनको दिखाई दिया। यह पैटर्न आज के जापान और कोरिया के घरों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इन्हीं पैटर्न पर आधारित होकर जापान और कोरिया में ऐसे पैटर्न्स के जो घर होते हैं, इन रूम्स होते हैं, इनको सेल कहते हैं। इसलिए रॉबर्ट हुक ने इन स्क्वायर जैसी चीज को सेल नाम दिया। इस किताब में सेल के अलावा भी उन्होंने जो टिश्यू की जो संरचना है उसका भी उन्होंने वर्णन किया, प्लांट्स का वर्णन किया। साथ ही साथ यहाँ आप देख सकते हैं जो लाइस होती है वो भी देखी। यहाँ फंजाई का भी अध्ययन किया, एल्गी का भी अध्ययन किया। तो इस माइक्रोग्राफिया नामक किताब में उन्होंने प्लांट्स, एनिमल, इंसेक्ट्स, उन सभी का उन्होंने अध्ययन किया। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये उनके द्वारा पहली छापी गई किताब है। सबसे फेमस डायग्राम जो है इसका, ये सेल का डायग्राम है। वास्तव में इन्होंने सेल वॉल को देखा था। इनसे प्रभावित होकर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1676 के अंदर इस माइक्रोस्कोप में सुधार करते हुए अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया, जो कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। और इन्होंने इस माइक्रोस्कोप के द्वारा भी अपने दांतों के मेल को, बरसात के पानी को, नाली के जो पानी होता है उसमें अलग अलग जगह के पानी का अध्ययन किया और उन्होंने इसके सचित्र वर्णन बनाए। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। इस डायग्राम में आपको फिगर ए के अंदर ये बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर है, सारी की सारी ए, बी, जी, ई और एफ। ये डिफरेंट टाइप के जो बैक्टीरिया हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न एनिमल्स के स्पर्म्स का भी अध्ययन किया। इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहे हैं ये। लेकिन इन स्पर्म्स को उन्होंने वाइल्ड एनिमिक्यूल नाम दिया। आज का हमारा दूसरा पॉइंट है सेल थ्योरी किसने दी। तो सेल थ्योरी स्लाइडन एंड श्वान ने, ये दोनों के दोनों जर्मन साइंटिस्ट थे। स्लाइडन जर्मन बॉटनिस्ट थे और जो श्वान जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने नर्वस सिस्टम पे काम किया और स्लाइडन ने प्लांट की कोशिकाओं का अध्ययन किया। ये दोनों लगभग एक ही जैसा इनका अध्ययन था। इन्होंने प्लांट पे अध्ययन किया, इन्होंने एनिमल पे अध्ययन किया और इन्होंने सम्मिलित रूप से एक सेल थ्योरी प्रतिपादित की जिसमें सिर्फ 2 ही सिद्धांत थे। पहला सिद्धांत था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक या एक से ज्यादा कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और दूसरा ये था कि जो सेल है इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई एक कोशिका ही होती है। आज का हमारा तीसरा पॉइंट है कि इसमें सेल थ्योरी में क्या कमी रह गई। तो ये देखिए, फ्री सेल फॉर्मेशन थ्रू क्रिस्टलाइजेशन। फ्री सेल फॉर्मेशन एक तरह से ए बायोजेनेसिस सिद्धांत पे काम करता है।
यानी कि कोशिकाओं की जो उत्पत्ति है वो अपने आप हो जाती है, कहीं बाहर से कोशिकाएं आ जाती हैं और सेल डेवलप हो जाती हैं। इस सिद्धांत को सुधारा। ये वो 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इन थ्योरी के अंदर चेंज किया। पहला साइंटिस्ट है, आप देख सकते हैं, ये है रुडोल्फ विर्शो। दूसरे साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट रिमेक। थर्ड है एल्बर्ट कॉलिकर। रुडोल्फ विर्शो ने कहा था ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी कि जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाओं से उनकी उत्पत्ति होती है, कहीं बाहर से कोशिकाएं नहीं आती है। यानी कि इन्होंने एक तरह से बायोजेनेसिस सिद्धांत का समर्थन। इस तरह इस जो सेल थ्योरी, इसमें सिर्फ 2 टेनेंट्स है, इसमें एक थर्ड टेनेंट और जुड़ गया। ये देखिए, पहला टेनेंट जो आपका था वो है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये एक या एक से ज़्यादा कोशिकाओं से बने होते हैं। दूसरा, सेल जो है वो स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट होती है लाइफ की। और थर्ड होता है जितनी भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनती है। इस पे फ्रांसिस्को रेडी ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने ओमनी विवम एक्स विवो, यानी कि जो जितनी भी लाइफ है वो लिविंग थिंग से ही आती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही सेल की उत्पत्ति होती है, ये इन्होंने समझाया। इस सेल थ्योरी में कुछ ऑब्जेक्शंस भी हैं, जिसका जो पहली लाइन है फ्री सेल फॉर्मेशन थ्रू क्रिस्टलाइजेशन, इसका हम स्टडी पहले ही कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा, जितने भी प्रकार के वायरस हैं इनमें किसी प्रकार की सेल मशीनरी नहीं पाई जाती और इनको एसेलुलर एंटिटीज कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें जो सेल बनी होती है वो सिर्फ एक ही प्रकार का स्पेशल फंक्शन करती है, सभी प्रकार के फंक्शन नहीं करती है। और आज के मॉडर्न व्यू के हिसाब से जीन्स जो है वो हेरिडिटी यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं। अगर आपको इस पूरी सेल थ्योरी में अगर कहीं कहीं दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सेल थ्योरी की इम्पोर्टेंस क्या है। तो 2001 के अंदर सर पॉल नर्स, जो कि मेडिसिन में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, इनके हिसाब से इन्होंने ये कहा था कि बायोलॉजी के अंदर 5 ही बिग आइडियाज़ हैं और सेल थ्योरी उनमें से एक बड़ी है, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बना है, चाहे वो सिंगल सेल हो चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो। इस वीडियो में आप देखेंगे कि सर पॉल नर्स ने सेल थ्योरी पे अपने कमेंट करे हैं, देखिए आप। And this is crucial for us understanding bio. तो इस तरह से सेल थ्योरी के 5 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर आज हमने डिस्कशन किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।